हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स के 10 क्वेश्चन की। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स के 10 क्वेश्चन। और क्वेश्चन ऐसे जो कि एग्ज़ाम में आने के जिनके 100% चांस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन में कह रहा है ये कि एक कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 3:2 है और एक विशिष्ट दिन पर 4/5 महिला कर्मचारी उपस्थित थीं, जबकि 1/4 पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित थे। उस विशेष दिन अनुपस्थित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सेकंड पेन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? मेल एंड फीमेल। अगर हम बात करें मेल और जो फीमेल है, सॉरी, मेल और फीमेल का जो अनुपात दे रखा है हमें 3:2, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 300:200। आगे कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। इसके बाद उसमें क्या है, एक विशेष दिन में 4/5 महिला कर्मचारी उपस्थित थी, यानी टोटल का 4/5, यानी इसका जब हम 4/5 निकालेंगे तो 5 चौक 20, 0 4 चौक 16, यानी हम कह सकते हैं कि 160 महिलाएं उपस्थित थी। ठीक है, 160 फीमेल उपस्थित हो गए, जबकि 1/4 पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित थे। 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे, ये काटेंगे, ये हो जाएगा 75। ठीक है, 75 चौका 300, तो 75 कर्मचारी अनुपस्थित थे मेल। तो उपस्थित कितने थे? हम कहेंगे 225 जो थे मेल उपस्थित थे। अगर हम बात करते हैं टोटल कितने कर्मचारी उपस्थित थे, तो टोटल कितने कर्मचारी उपस्थित थे हम बात करेंगे। 5 का 5 हो जाएगा, 8 6 और 2 8 का 8 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 385 कर्मचारी उपस्थित थे। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन में उसने क्या किया, उस विशेष दिन अनुपस्थित कर्मचारियों का प्रतिशत। टोटल कर्मचारी कितने, अनुपस्थित कर्मचारियों का प्रतिशत। उपस्थित ये हैं, तो अनुपस्थित 500 में से माइनस कर देंगे आप, कितने हो जाएंगे? लगभग 115। तो अनुपस्थित का प्रतिशत पूछ लिया, 115 अनुपस्थित थे। कितने पे थे? 500 पे थे, गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना? 1, 5 दिया 15, 23%। और हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगला बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, इसे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले सोल्व करने में हम जानते हैं बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड MAS। सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होता है जो इस तरीके से होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा देखते हैं, ये इसे करते हैं 4 8 32 और 8 40। 40 ब्रैकेट में माइनस बाहर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 7। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो है असल में ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ी, ये भाग है 28, ये जो है आपका ये 28 भाग 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इधर की बात करेंगे, डिवाइड, पहले डिवाइड होगा, ये प्लस होगा, पहले डिवाइड आएगा, 7 चौक 28, 4 आ गया, फिर प्लस, फिर पहले प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई में 3 टर्म है आपके, 3 दूनी 6, और 6 को जब 3.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, और प्लस 1 8 आपका ये रहा। अब अगर हम बात कर रहे हैं 21 और 4 25, 25 और 8 कितने हो गए? आप जोड़ोगे 25 8 आपके हो गए सर 33। यहाँ माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? 47। जब 47 में से 33 घटाए जाएंगे माइनस के, तो 7 और 7 14, माइनस के 14, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जब रश्मि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है, स्कूल पहुंचती है। और लेकिन जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह समय पर पहुंच जाती है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके स्कूल पहुंचने के लिए अभी समय। सबसे पहले हमें उसके घर से और स्कूल के बीच की दूरी चाहिए हमें, जब तो हम निकालेंगे अभी समय। अब इस कंडीशन में देखो 2 कंडीशन बनती है सवाल को करने के लिए। अब कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं, 1 मिनट। सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लिए 2 स्थान है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हो आप, ठीक है,
अगर आपसे कहे कि पहले आप V1 चाल से जाते हो और फिर आप V2 चाल से वापस आते हो, सेम डिस्टेंस हो रहा है, याद रखना आपको इन दोनों में अगर आपको कहे कि टोटल समय आपको T लग रहा है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान V1 चाल से गए तो वहाँ से V2 चाल से आए, आपको टोटल समय T लग रहा है, तब इनके बीच की दूरी D का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपको टोटल समय देगा तो ऊपर V1 गुणा V2 लिखेंगे और नीचे V1 प्लस V2, क्योंकि टोटल समय दे रखा है, टोटल ले लेंगे और ऊपर आ जाएगा टोटल समय T कितना हो गया। अगर टोटल समय देगा तो V1 गुणा V2 अपन V1 प्लस V2 इंटू टोटल समय। और अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, सॉरी एक सेकेंड यार, ये तो हो रही है टोटल समय की, ठीक है। अबे यार क्या हुआ ये, सॉरी एक सेकेंड, अबे यार क्या हो रहा, ओके कोई नहीं, गलती हो रही थोड़ी सी, पहली वीडियो है तो इसमें हो सकता है ऐसा बनाने में थोड़ा सा फंक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हमने एक बात याद कर ली कि अगर आपको टोटल समय होगा, यार क्या हो रहा है ये, अरे यार कहाँ से होगा ये, एक मिनट रुको, एक मिनट, इरेज़र डिवाइड तो ये पूरा हो जाएगा यार, इरेज़र और ये आपका हो जाएगा, ओके ओके ठीक है, ओके अब हो गया, अब नहीं होगा। अब देखो, अगर हमने एक चीज़ पढ़ी, हम V1 से गए और V2 से आए, टोटल समय हमारे पास T है, तो अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो हम लिख देंगे V1 गुणा V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू डेल T, ठीक है। और अगर वो कह रहा, अगर हमें ये कह दिया उसने कि हम V1 से गए, V2 से आए और आने जाने में समय का अंतर डेल T है, मतलब आने जाने में अंतर दे दिया, तो जब D बराबर हम क्या निकालेंगे, तो V1 गुणा V2 तो हो गई, नीचे अंतर दे रखा तो V1 माइनस V2 ले लेंगे, ठीक है, V1 माइनस V2 ले लेंगे और गुणा आपका डेल T आ जाएगा। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन ये कह रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटे से गई तो D बराबर निकालना आपको, ठीक है। 15 से गई 15 आ गया, गुणा एक बार 20 से आई 20 आ गया, 15 से गई तो 30 मिनट लेट हुई, ठीक है, लेट 30 मिनट, 20 से गई तो कोई मिनट लेट नहीं, टाइम पे पहुँची। कहने का मतलब मान लिया आपको 2 बजे पहुँचना था, 15 से गए आप 2:30 पे पहुँचे, और जब 20 से गए आप 2 बजे पहुँचे, तो समय का अंतर कितना हो गया, 30 सेकेंड, ठीक है। तो समय का अंतर कितना हो गया आपका, 30 सेकेंड। तो समय कहने का मतलब V1 V2 हो गया। अगर चाल का अंतर ले लेंगे आप, कितना हो जाएगा 5, और समय का अंतर 30 मिनट, लेकिन घंटे में है तो 1/2 आवर। अब यहाँ से काट दोगे, 5 दिया 15, 10, 3 9 30। अब ये 30 क्या आया आपको, ये 30 जो आया हमारा, ये उसके बीच की डिस्टेंस आई, लेकिन हमसे क्या निकाल रहा है वो, कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर जाएगा तो कितने टाइम में पहुँचेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 30 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्या होता है आप एक बार बताओ, चाल बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम पूछ गया, डिस्टेंस अपॉन चाल, डिस्टेंस टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है, और आपकी चाल कितना है 12 से, अब 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, बचा 6, 12 पंजे 60, लगभग कितना आ जाएगा आप कहेंगे तो 2.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका आंसर 2.5, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे कहें तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगला भी स्पीड बन जाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम लगेगी यार थोड़ी थोड़ी में, बस ये और कुछ नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसने कहा कि P एक कार्य का 5/8वां भाग 15 दिनों में करता है। मान लिया एक आदमी है P, ठीक है, 1 सेकेंड, एक आदमी है P, कार्य का 5/8वां भाग कितने दिन में, 15 दिन में करता है। कहने का मतलब 5 भाग उनने 15 दिन में करा, तो एक भाग कितने दिन में करेगा वो, 5 दिन में। टोटल काम है 8, तो 8 भाग कितना करेगा, 40 दिन में, यानी P कार्य को 40 दिन में पूरा करेगा। उसी प्रकार
क्यू के संबंध में क्या कह रहे हैं, क्यू उस कार्य का 3/4 3 दिन में, 3/4 मतलब 3/4, 4 टोटल है, 3 काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, 4 काम कितना करेगा, 40 दिन में। कहने का मतलब ये आ गया आपका, अगर आप कहें तो कि पी जो करता है आपका वो करता है 40 दिन में काम, ठीक है, और क्यू जो करता है, सॉरी पी कितना निकाला था हमने अभी, पी 5 3 8 4, सॉरी हाँ, ओके ओके ओके, पी करता है आपका 24 दिन में काम, ठीक है, क्यू करता है आपका 40 दिन में काम। तो टोटल काम की निकालोगे 120 एलसीएम, ये 3 बार जाएगा, ये जाएगा कितना, 5 बार जाएगा। कहने का मतलब हम कह सकते हैं पी एक दिन में 5 घर बनाता है, 24 दिन में पूरा काम करता है, क्यू एक दिन में 3 घर बनाता है, 40 दिन में पूरा काम करता है। अब कार्य क्या कह रहा है, अब इसको 1 मिनट बात सुनो, ये क्या कहना क्या चाह रहा है काम, ये कह रहा है आपको, इसने कहा कि क्या कहा इसने कहा कि इन दोनों 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 8 दिनों तक इसने भी क्या 8, 5 से और 3 से, इन दोनों की कैपेसिटी एक साथ कितनी होगी 8 दिनों तक कार्य किया, 8×8 64 घर उन्होंने बना दिए, 120 काम करना था, 64 काम कर लिया, कितना बचा 56 काम बचा। अब उसने क्या, क्यों अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को पूरा करेगा, इसे कौन पूरा करेगा, क्यों कितने से 3 से डिवाइड कर दो। अब 3 से करोगे, देखो डिवाइड करने में भी ध्यान रखना है, 3 से करोगे 3 ही कम 3 एक बार चला गया, बचा कितना 2, हो गया 26, 3 चौक 3 अट्ठे 24। अब बचा 2, अब 2 को पॉइंट लगा के इसे ये 20 मत कर देना, क्योंकि जब आपने पॉइंट लगाया है, ये 2 जो है ना 2, ये 2 काम है, नीचे आप डिवाइड कर रहे हो 3 से। तो कहने का मतलब है ये पहले आपको दिन है, अब दिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, 2 दिन में कितने होंगे 48, तो 48 घंटे हो गए 3 से 16, तो कहने का मतलब है 18 दिन 16 घंटे में काम पूरा करेगा। इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इसने क्या, ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी सी से 3 गुना अच्छा कार्य करे तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब इसे करते हैं। ये कह रहा है ए बी और सी एक साथ 2 दिनों में कर रहे हैं। मान लिया हमने ए बी और सी एक साथ कर रहे हैं 2 दिन में काम पूरा, जबकि ए जो है अकेला 6 दिन में कार्य पूरा कर रहा है। तो टोटल काम हमने मान लिया 6 हो गया। ए की कैपेसिटी 1 आ गई, इससे डिवाइड कर देंगे, और ए बी सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 3। जब ए की कैपेसिटी 1 है तो बी और सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। आप कहोगे बी प्लस सी की कैपेसिटी जो है आपकी 2 आ गई। ठीक है, या आप कह सकते हो बी प्लस सी दोनों मिलकर 6 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट इसने ये दे दिया आपको, ये देखो कि बी सी से 3 गुना अच्छा कारीगर है। 3 गुना अच्छा कारीगर है कहने का मतलब है बी है किससे, सी से नीचे लेंगे 1/3, 3 गुना कारीगर है, अच्छा कारीगर। ये भी इनकी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी हमारे पास 2 है, लेकिन ये 3:1 के अनुपात में 2 से कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5/0.5, ये भी तो 1:3 हो गया। तो बात खत्म। बी की कितनी आ गई 0.5, सॉरी सी की, सॉरी, और सी की कितनी आ गई आपकी 0.5, बी की आ गई 1.5 दोनों का योग 2 हो गया। अब सी की 0.5 है, काम कितना है 6, कितने से है 0.5 से, तो सी कितने दिनों में पूरा करेगा 12×5 = 60। कहने का मतलब ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं करा, इसने कहा ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए बी सी हमने एक साथ लिखा, 2 दिनों में कार्य पूरा कर रहा है। ए अकेला 6 दिन में कार्य पूरा लिखा, 6 लिखा, दोनों का एलसीएम लिया 6 आ गया। ए की कैपेसिटी आ गई 1, ए बी सी तीनों की कैपेसिटी आ गई 3, ए की कैपेसिटी घटा दी इसमें से, बी और सी की कैपेसिटी आ गई 2। अगला स्टेटमेंट उसने दे रखा है बी सी से 3 गुना तेज है, यानी बी की कैपेसिटी 3 हो गई, सी की 1 हो गई, तो 3 और 1 हो गई। बट इनकी कैपेसिटी हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 2 है, 2 में डिवाइड करेंगे, इसे 1.5 और 0.5 लग दिया। हमें तो अनुपात दे रखा, काटेंगे 5 × 5 = 5, 3 × 15 3 अनुपात देगा गया। ये 1.5 है, ये 0.5 आ गई, और 0.5 से यानी 6 घर हैं, 0.5 से 12 दिनों में बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो कुछ नहीं कह रहा इसमें, कह दिया, चलो पेन चेंज कर देना थोड़ा सा। ओके, ये वाला ले लेते। अब इसने क्या किया, 2 ट्रेनें एक ही गति से, चाल क्या है बराबर है, v1 बराबर क्या है v2 दे रखा है आपको, एक ही गति से विपरीत दिशाओं में। एक बात याद रखना, 2 कंडीशन होती है।
अगर आप विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल ऐड हो जाती है, और अगर आप एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल जो होती माइनस हो जाती है। ये वाली बात आप एक तो ये बात याद रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब दूसरी क्या कह रहा, इन्होंने कहा है कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में विपरीत दिशा में एक ही गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 200 है तो वह 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। अब एक की लंबाई कितनी है, 200, तो टोटल जो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 400, ठीक है। कितने सेकंड में जा रही, 30 सेकंड में। लेकिन ये चाल बराबर असल में होता क्या है, आप कहते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब चाल क्या है, क्योंकि क्या कह रहे हैं विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, v1 + v2 होगा, तो आप कहेंगे v1 + v2 बराबर 400 बटे 30, यही तो कहेंगे आप, ठीक है। एक सेकंड छोटा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ जाओ, v1 + v2 बराबर 400 बटे 3 हो गया। v1 v2 बराबर है, मान लिया v है तो 2 × v हो गया ये, ठीक है। 2 × v उधर हो गया, एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिया, 40 बटे 3, v से काट दिया आपने लिखा 20 बटे 3। आप कहोगे चाल जो 20 बटे 3 है, आप कहोगे आंसर तो 20 बटे 3 में नहीं है। बट आप एक बात याद रखो ना, ये मीटर पर सेकंड में, वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर पर घंटा में कितना करना है आपको, 18 बटे 5 से गुणा कर दोगे, 3 छंग 18, 5 चौक 20, 6 चौक 24। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक, 24। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक वस्तु पर 35% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद 100 रुपये में बेची जाती है। एक वस्तु है जिससे पहले 35% फिर 40% की दो क्रमिक छूट है, उसे देने के बाद 100 रुपये में बेची जाती है। यदि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपये है तो अंकित मूल्य और x मूल्य के बीच में अंतर ज्ञात करो। कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो आप, मान लिया अंकित मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 रुपये है, ठीक है। पहली छूट हमने मान ली जो ईजी है, हमने लिखा 40, हमने क्या 40% मानेंगे हम, तो पहली छूट 40% है, कैलकुलेशन कम हो गई, 40 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 60। दूसरी छूट कितनी है आपकी, 35% है, तो 35% छूट दे दी, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये 65% होगी। तो डायरेक्टली 35 निकल के घटाओगे, इससे अच्छा डायरेक्टली कर दोगे आप 60 का 65 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, 2 तिया 3, 13 तिया 39, तो ये कितना आ गया आपका 39। अब ये क्या कह रहा है, इसने क्या वस्तु का अंकित मूल्य 800, लेकिन भाई हमने तो अंकित मूल्य 100 माना है, तो ये कितना हो गई 800 की वैल्यू 100 आ गई, गुणा क्या चाहिए, अंकित मूल्य और इसके बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, आपने कहा 61 है, 61 है नहीं, आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 का 8, 8 6 48, 488 आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या इसने ए अनुपात भी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, ए अनुपात सी नहीं, कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्टली गुणा कर दो, 5 बटे 7 गुणा 14 बटे 11, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 बटे 11, आंसर 2। नहीं समझे, अरे भाई ऐसे देखो ना इसको, ए अनुपात आपको पहले दे दिया, ए अनुपात बी दे दिया एक में, और एक दे रखा है बी अनुपात, एक दे दिया ए अनुपात बी, एक दे दिया बी अनुपात सी, और ए अनुपात सी निकालना, दोनों गुणा कर दो, बी से बी कट जाएगा, बात खत्म। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या कहा है इन्हें, ये कह रहा है कि पाइप एक्स और जेड 18 और 14 घंटे में भर सकते हैं। पाइप एक्स और जेड 18 और 4 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। यदि पाइप एक्स 9 बजे, वो तो बाद में छोड़ो, आप हमारे पास एक पाइप एक्स है, एक पाइप जेड है, ये हमारा 18 में भर रहा है, ये हमारा 4 में भर रहा है, हमने 18 दूनी 36 लिया, हमने इसकी कैपेसिटी 2 हो गई, इसकी कैपेसिटी हो गई 9 आपकी, ठीक है, ये बात तो याद रखोगे। अब इसने क्या किया, पाइप एक्स को 9 बजे खोल दिया, यानी पाइप एक्स खोला 9 बजे, और पाइप जेड को आपने खोला 4 बजे। आप कहोगे 9 और 4 के बीच कितना अंतर है, आप कहोगे 7 का अंतर है, क्योंकि देखो भाई 10 से 11 12 1 2 3 4, तो 7 घंटे पाइप एक्स ने काम किया। एक्स 2 से करता है, तो 2 से पाइप एक्स ने कितना काम कर दिया, 14, टोटल काम कितना करना, 36। कितना काम बचा आपका, आप कहोगे सर 22 काम बचा। अब कौन करेंगे, एक्स और जेड दोनों करेंगे, क्योंकि जेड खोल दिया ना आपने 4 को, शाम को जेड भी खोल दिया। एक्स और जेड की कैपेसिटी कितनी हो गई, 9 और 2 11, 11 से काम करेंगे, कितने घंटे में बरतेंगे, 2 घंटे में। कितने बजे खोला जेड, 4 बजे, 4 और 2 कितने बजे भर जाएगी, 6 बजे, तो आंसर क्या है, शाम 6 बजे।
ये आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनका महत्तम समवर्तक मतलब एलसीएम एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कॉमन फैक्टर होती है। कहने का मतलब अगर आपसे कहोगे कि 10 और 15 के बीच का एचसीएफ निकालो तो आप कहोगे 5 है सर। कैसे? इसके एल्स करोगे 2 गुणा 5, इसका करोगे 5 गुणा 3। बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है आपकी, ठीक है। ओके, अब इसे छोड़ो। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक टर्म ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया ये वाला टर्म उठा लिया। अब यहाँ से हमने, क्योंकि भैया हमें फैक्टर चाहिए तो हम इसके फैक्टर करेंगे। मैं तो एचसीएफ चाहिए तो यहाँ से सबसे पहले में से हमने है क्या हमारे पास x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 दे रखा हमें। इसमें से हमने सबसे पहले x² कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? x बचा और प्लस 1 बचा। अब यहाँ से हमने प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये बचा x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले लोगे दोबारा तो ये 2 फैक्टर आ गए x प्लस 1 और x² प्लस 1, ठीक है। 2 फैक्टर आ गए। अब अगर हम बात करें इसके, जो हमारे पास आ गए 2 फैक्टर आ गए इसके हमारे पास, किस वाले के? इस वाले के, सॉरी, इसके हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। एक हो गया x प्लस 1 और एक हो गया x² प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे x की पावर 4 के। हम बात करेंगे x की पावर 4 और प्लस, सॉरी, x की पावर 4 माइनस 1, इसके फैक्टर करने। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a² माइनस b² क्या होता है आपका? आप लोगों सर a² माइनस b² होगा a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1, x² प्लस 1। अब देखो फिर इसमें लगा दोगे तो इसमें हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x² प्लस 1। अब देखो इसमें x² प्लस 1 और x प्लस 1, इसमें x² प्लस 1 x प्लस 1 दोनों कॉमन आ गए। तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर हो जाएगा x² प्लस 1 x प्लस 1, और इसका जो आंसर है असल में ये प्लस स्क्वायर में है ना, ये स्क्वायर में x² प्लस 1, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, x प्लस 1 x² प्लस 1। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन हो गए यहाँ पूरे। अब आपको एक बात समझानी है। देखिए ये पहला वीडियो था मेरा, मैथ्स के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमने करे हैं, मोबाइल पे करे हैं। थोड़ी दिक्कत आई, मैं मानता हूँ, वीडियो बनाने में परेशानी भी आई, थोड़ी दिक्कत भी आई। तो इसलिए आगे से कोशिश करूँगा कि और अच्छे से वीडियो बन पाए और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने मैं रख पाऊँ, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।